H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी हाल ही के आंकड़ों की बात की जाए तो जो आंकड़े हैं वो 450 से ज्यादा 9 मार्च तक रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं और 2 राज्यों में 2 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा बात करने के लिए इस पे हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं। सर, एक नया वायरस, लोग बहुत ज्यादा चिंतित है। सबसे पहला सवाल कि क्या इसके लक्षण हैं? H3N2 जो ये नया वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक सब टाइप है। पहले हम देखते थे कि H1N1 वायरस था, अभी H1N1 के अलावा ये जो नया सब वेरिएंट है H3N2, ये भी अब काफी देखने को मिला है। और अभी जो 9 हफ्ते का एक स्टडी ICMR ने किया 30 सेंटर्स पर, उसमें पता चला कि लगभग आधे मामले जो हैं पूरे देश में ये नए जो इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H3N2, इसकी वजह से आ रहे हैं। और ये एक तो तेजी से फैलता है, दूसरा इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का दर, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है मरीजों को। अच्छा। पुराने जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं उनसे ज्यादा ये इसमें सीवियर लक्षण है, लंबे टाइम इसके लक्षण रहते हैं, लंबे टाइम तक खांसी, बुखार या ब्रेथलेसनेस रह सकता है। और वायरल निमोनिया भी उन व्यक्तियों में ज्यादा होता है जिसमें कि इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, कम है, या कोई अन्य बीमारियां हैं, ये देखा गया है। इसके जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं, ज्यादातर केसेस में देखा गया कि फीवर होता है। 90% से अधिक लोगों में जिनको ये फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, उसमें फीवर होता है। खांसी काफी संख्या में पेशेंट्स को होती है और कुछ लोगों को 1/3 केसेस में ब्रेथलेसनेस होती है, सांस फूलता है। अच्छा। और कुछ लोगों को वायरल निमोनिया होता है। जिनको वायरल निमोनिया होता है उनका ऑक्सीजन कम हो जाता है और उनको आईसीयू में भर्ती होने की बहुत ज्यादा ये सवाल आने लग गए क्योंकि हम एक बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजरे। हमें सबसे ज्यादा ये आया कि हम कितने तैयार हैं, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब हम देश की राजधानी की बात की जाए या फिर LNGP हॉस्पिटल की बात की जाए, आपके पास पूरा ब्यौरा आता है। हम कितने तैयार है देश की राजधानी? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास अलग से आइसोलेशन की व्यवस्था है, अलग से आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स उपलब्ध हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल जो ड्रग्स है ओसेल्टामिविर, वो भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। सो दवाई उपलब्ध है, पूरी हमारे यहाँ पे तैयारी की हुई है। अलग से हमने वार्ड बनाया हुआ है, आईसीयूज हैं, और इसको लेके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5 से 7% जो पेशेंट हैं, जैसे बुजुर्ग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ही प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनको ही भर्ती होने की आवश्यकता होती है। और ये देखा गया है कि यदि हम ऑक्सीजन देते हैं तो ज्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उस साल टैमवीर की बात की सर आपने, WHO ने कहा कि एक दवाई है जो इसमें कारगर साबित हो रही है। हमारे जो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कहा गया, अधिकारियों की तरफ से, कि भारत में इसकी पूरी उपलब्धता है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि लोग तमाम जो एंटीबायोटिक हैं उनकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि इसमें किसी भी एंटीबायोटिक का, एजिथ्रोमाइसिन जैसे है, लोग ले लेते हैं, उसका कोई रोल नहीं है, नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक से इससे नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता। इसमें जो दवाई काम करती है, एंटीवायरल ड्रग जो है ओसेल्टामिविर, यही काम करती है। और इसके साथ साथ बहुत कॉमन जो सावधानियां बरतने की आवश्यकता है कि यदि आप सिम्टम्स हैं आपको, तो अपने आप को दूर रखें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। तो इसमें डू एंड डोंट ये बहुत आवश्यक है, क्या करें क्या नहीं करें। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप को सिम्टम्स हैं तो आप अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, ये बहुत आवश्यक है। मास्क लगाएं और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। क्या ना करें, व्हाट यू शुड नॉट डू, डोंट, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पब्लिक प्लेस पे थूके नहीं, आप ज्यादा लोगों से मिले नहीं, और ये महत्वपूर्ण है कि आप सिम्टोमेटिक हैं तो ग्रुप में खाना ना खाएं, ये जरूरी है। सर, जैसे आप लक्षण बता रहे हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं पेशेंट हूँ, मेरे को खांसी, जुकाम और बुखार नहीं है, खांसी और जुकाम है, तो मैं उस साल टैमवीर जो आप मेडिसिन बोल रहे हैं वो ले सकती हूँ? नहीं लेना चाहिए बिना टेस्ट के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले बीमारी का पता चले। कि हो सकता है आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है आपको और कोई गले की इन्फेक्शन हो। दवाई हम तभी देते हैं तब उसमें RT-PCR में उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। इसके लिए, इस वायरस के लिए, ये जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है, इसका पहले पुष्टि होना चाहिए, इसका पहले कंफर्मेशन होना चाहिए। RT-PCR के बाद यदि किसी पेशेंट को पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तब हमें लगता है कि हाँ, इसको ये कितने दिन बाद सर टेस्ट कराना चाहिए? जैसे कोविड का था कि हम देखते थे कि 2 से 3 दिन अगर हम उस सिचुएशन में, उसके बाद हम जाते। देखिए, इसमें यदि किसी भी व्यक्ति को सारी लाइक सिम्टम्स हैं, यदि ब्रेथलेसनेस है, फीवर है, कॉफ है, और वो यदि सिम्टोमेटिक है, पेशेंट है,
बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स है तो उसको ज़रूर ये टेस्ट कराना चाहिए। या आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, उससे उसका जो डायग्नोसिस होता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एक्सरे कराने चाहिए यदि आपको कोई वायरल निमोनिया है या आपको कोई अन्य बीमारी है तो उसके भी टेस्ट इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोग बिल्कुल पैनिक बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और हम तैयार जैसे हमने कोरोना में देखा कि शुरू में कोरोना का ट्रीटमेंट ही नहीं था। कोई ड्रग या कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी और नया वायरस था। कोरोना वायरस एक ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये समय समय पर अपना स्वरूप बदलता रहता है और काफ़ी टाइम से ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके डिफरेंट सब टाइप्स ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज में आउटब्रेक होते रहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के डॉक्टर सुरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ थे, पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देखिए क्या क्या लक्षण है जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको इन्फ्लुएंजा वायरस है, क्या कब जाना चाहिए, कब टेस्ट कराना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इस वक्त ये भी उन्होंने जानकारी दी और जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में दवाइयां उपलब्ध हैं, हमारे पास में पूरी सतर्कता है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस वायरस से लड़ने के लिए और इसको हराने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।